हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपके स्टडीज जो होंगे वो भी खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो आज हमें टॉपिक मिला हुआ है वो है लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है। क्योंकि उस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और स्टार्ट से इन तक वीडियो देखे और इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे पास जो न्यूटन के जो लॉज है मोशन के उसने अपने तीन लॉज जो बेसिक डिस्क्राइब किए हैं कि उसमें अपने जितना मोशन के जितना भी कैरेक्टरिस्टिक है सबको डिफाइन करके उसने तीन लॉ बनाए। तो उसमें जब हमारे पास जो आज का जो टॉपिक है उसमें हमारा आज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बोर्ड की तरफ जाए तो आए चलते हैं बोर्ड की तरफ। और इधर स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखा हुआ है, ये इसका स्टेटमेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ द नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल जो हमारे पास फोर्स है, अगर हम सम ऑफ ऑल फोर्सेस को एफ नेट का नाम दे दे और वो हमारे पास जीरो के बराबर है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो पहले से मोशन में है तो वो मोशन को कंटिन्यू करेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट को वो कंटिन्यू करेगा। क्योंकि हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स होता है बेसिकली वो चेंज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को। तो अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स जीरो के बराबर है तो हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर जो होगा वो तो यार रेस्ट में होगा। जो पहले से रेस्ट में वो वही रेस्ट में होगा, या पहले से मोशन में है तो वो उसी ही मोशन में होगा। क्योंकि अगर हमारे पास एफ नेट जीरो है तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, अगर एफ नेट जीरो है, इससे हमें दो रिजल्ट अखज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एफ नेट जीरो है तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो भी जीरो के बराबर होगी, और इसी तरह जो हमारा एक्सेलरेशन होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, वो भी जीरो के बराबर होगा। यानी इट्स मीन उस मोशन में चेंज नहीं आएगा, वो स्टॉप नहीं होगा। कभी आप लोगों ने सोचा है कि जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है, वो क्यों? तो फिर हम लोग आप लोग सोचते होंगे कि ये यहाँ पे तो ला फेल हो रहा है। नहीं, उसके बाद जो आप वो फुटबॉल को किक करते हैं और कुछ देर के बाद वो रुक जाता है तो इट्स मीन उसके अपोजिट जो फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होते हैं। इट मीन्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, इस तरह बहुत से फोर्सेस होते हैं, वो उसके ऊपर रिएक्ट करके तब जाके वो रुक जाता है। वरना इसी तरह वो अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम हटा दे तो वो बिल्कुल भी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जिस तरह के हम सैटेलाइट को देखें तो सैटेलाइट जो स्पेस में होते हैं वो मोशन में ही होते हैं, वो रुक नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उधर जो उसके एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारे पास जीरो है। तो अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो देन द ऑब्जेक्ट विल बी रेस्ट आर इन मोशन। अगर वो पहले से रेस्ट में है तो वो रेस्ट को कंटिन्यू करेगा, अगर वो पहले से मोशन में है तो वो उसी ही मोशन को कंटिन्यू करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो वो उस वक्त तक नहीं रोकेगा जब तक उसके अपोजिट फोर्स अप्लाई ना हो जाए, एफ नेट हमारे पास जीरो से चेंज हो जाए। क्योंकि बेसिकली अब हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो किस तरह जीरो के बराबर होगा? हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स हमारे पास बेसिकली किस चीज के बराबर है? एम ए के बराबर है। तो अगर हम इधर से m डिवाइड करते, इधर भी m डिवाइड करते इस तरह, तो a हमारे पास इक्वल होगा, a हमारे पास इक्वल होगा f डिवाइडेड बाई m। तो अगर हमारे पास f जीरो है तो जीरो के नीचे चाहे कितने भी किलोग्राम आप लगा ले वो जीरो ही के ही इक्वल होगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो हमारे पास जो मोशन होगा वो चेंज नहीं होगा, उसी स्टेट में होगा। मतलब हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव करेगा आगे। तो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट जो हम इससे अखज कर सकते हैं वो है एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। सेकंड थिंग, उसके बाद जो हमारा वेलोसिटी होगा वो भी जीरो होगा। यानी पहले से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसी रेस्ट को कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर पहले से वो मोशन में है, वेलोसिटी उसका जीरो नहीं है, लेकिन इधर हमारे पास फोर्स जीरो है, तो फोर्स को हम चाहे कितनी भी केजी के पे डिवाइड कर ले वो फिर भी जीरो होगा। जीरो को चाहे 1000 केजी से डिवाइड कर ले फिर भी ये हमारे पास जीरो के बराबर होते हैं। यानी चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो जीरो होगा। तो जब चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा हमारे पास, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगा। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की फर्स्ट डिफिनेशन उसका, कि हमारे पास अगर एफ नेट जीरो है तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट वो तो या रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रूफ भी आ गया। उसके बाद हम दूसरी चीज इसमें डिफाइन करते हैं कि इनर्शिया क्या चीज है। फर्स्ट लॉ को हम दूसरी अल्फाज में इनर्शिया भी कह सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इनर्शिया भी कह सकते हैं। तो इनर्शिया क्या चीज होती है, इनर्शिया को हम डिफाइन करते हैं अभी।
तो इनर्शिया जो है अभी हम न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऑफ मोशन के डिफिनीशन के बाद हम इनर्शिया की तरफ आते हैं कि इनर्शिया क्या चीज है और इनर्शिया को डिफाइन करते हैं। तो इनर्शिया डिफिनीशन जो है वो इस तरह है, उसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ ये है कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हालत जो उसे चेंज नहीं करना चाहता, मतलब अगर वो कह दे कि मैं रेस्ट में रहना चाहता हूँ तो उसका जो रेस्ट का जो हालत है, या वो अगर कहते हैं कि मैं मोशन में रहना चाहता हूँ, जो उसका मोशन का जो हालत है उसको हम नाम दे देते इनर्शिया। इनर्शिया मीन उसका जो नेचुरल जो हालत है वो अगर पहले से मोशन में है तो उसको हम नाम देंगे इनर्शिया का मोशन की हालत। या हमारे पास रेस्ट की हालत है, दो ही चीजें है, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। कभी आपने सोचा होगा कि जब हम बस में जा रहे होते हैं तो जब बस का ड्राइवर ब्रेक लगाते हैं तो हमारी बॉडी आगे जाती है। वो क्यों जाती है? क्योंकि हमारे पास जो हमारा इनर्शिया होती है वो मोशन वाली होती है। हमारा बॉडी रिजिस्ट करते हैं ताकि उसी मोशन के साथ आगे जाए, रेस्ट को रिजिस्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम कोई चीज हम रेस्ट में कोई स्ट्राइक करते हैं तो हम अचानक स्ट्राइक के रिएक्ट करते हैं अगेंस्ट, क्योंकि हम रेस्ट को चेंज नहीं करना चाहते, मोशन में नहीं चलना चाहते, तो इसलिए वो रेजिस्ट करते हैं हमारी बॉडी। तो किसी भी बॉडी का या तो उसका रेस्ट का जो हालत है या उसका जो मोशन का जो हालत है, जो उसका पहले से उसकी जो टेंडेंसी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम इनर्शिया का नाम देते हैं। और ये इनर्शिया जो होती है किस चीज पे डिपेंड करती है? मास पे, बेसिकली डिपेंड करती है मास पे। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। कभी आपने सोचा होगा कि जब हम बड़ी चीज के साथ स्ट्राइक करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है, लेकिन जब हम छोटी लो वेट की चीज के साथ स्ट्राइक करते हैं तो हमें इतना नुकसान इंजरी नहीं होता। इसी तरह इनर्शिया हमारे पास बेसिकली मास के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारा मास किस तरह है। तो मास के ऊपर डिपेंड करते हैं और इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो डिपेंड करता है, वो पहले से जीरो होता है, क्योंकि तब जाके हम डिफाइन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में है। अगर पहले से हमारा जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इनर्शिया, एक्सटर्नल फोर्स है, अगर वो जीरो नहीं है तो हमारा जो रेस्ट का जो मोशन, रेस्ट का जो हालत होगा वो तो चेंज होगा मोशन में, या मोशन वाला रेस्ट में चेंज होगा। तो इस तरह हम डिफाइन नहीं कर सकते। जब हमारा एफ नेट जो है वो जीरो होगा, एफ नेट अगर हमारा जीरो है तब हम इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इनर्शिया का भी नाम देते हैं। इनर्शिया किसे कहते हैं? हमने अभी डिफाइन किया है कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट की ऐसी हालत जो उसको तब्दील नहीं करना चाहता। भाई वो कहते हैं मैं बस मोशन में ही रहना चाहता हूँ, या वो कहते हैं मैं रेस्ट में ही होना चाहता हूँ। तो इस हालत को या इस मर्जी को हम इनर्शिया का नाम देते हैं। तो इनर्शिया दो किस्म की होगी, या तो उसकी रेस्ट हालत में होगी या फिर उसकी मोशन की हालत में होगी। पहले फर्स्ट लॉ में हमने क्या बोला कि फर्स्ट लॉ में क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स जीरो के बराबर रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपना स्टेट को मेंटेन रखेगा, या वो मोशन में होगा या वो रेस्ट में होगा। अगर वो पहले से मोशन में है तो वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन करेगा, अगर वो रेस्ट में है तो वही रेस्ट को वो मेंटेन करेगा। हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। ये एक्सेलरेशन अगर हमारे पास जीरो है तो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो इसी तरह इनर्शिया भी है, इनर्शिया में एफ नेट जीरो होता है, तो इसलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया का भी नाम दे सकते हैं कि ये दूसरे अल्फाज में इनर्शिया ही होता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इंशाल्लाह दूसरी लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ में क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स क्या चीज होती है, मास क्या चीज होती है, एक्सेलरेशन क्या चीज होती है। इस तरह इसको भी हम डिफाइन कर लेंगे। और आज के जो असाइनमेंट्स है आप लोग खुद चेक कर ले, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर ले। क्या है, जब किसी चीज से हम एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं तो वो सच में मोशन को कंटिन्यू करता है। ये इसी तरह आप लोग जनरली देख सकते हैं कि अगर बुक है कोई टेबल पे रखा हुआ है तो वो तब तक नहीं हटेगा उस जगह से जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोगों को मजीद इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।